very good morning to all of you. All the office bearers of Poultry Federation of India, Sri Ranpal Dhanda ji, Sri Ramesh Chand Khatri ji, Sri Shindhu Sahab, Sanjeev Kumar ji, Marigi Thapar ji, my friends from the ministry, Dr. Sujit Datta, Dr. Mahesh, Dr. VP, my friends from academic fraternity, Dr. Ranade, Dr. Mahajan, all industrial friends, उपस्थित समस्त मुर्गी पालक बंधु. Indeed, it's a matter of great pleasure today in participating in 33rd annual general meeting of Poultry Federation of India. और सुबह से ही मैं ये सोच रहा था कि अब ये सारे आयोजन जो हम लोग वार्षिक तौर पे करते हैं, एक मूलभूत उद्देश्य के तहत. I still remember last time we met at Coleman, दिल्ली में. कुछ व्यूज और कुछ रिव्यूज हम लोगों ने किए थे, कुछ कॉन्टेक्ट सेटिंग की थी, अगले साल के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे. और वो लक्ष्य निर्धारित किए थे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी कुछ भ्रांतियों को लेकर के, और उनको एक बार उनके पुनः गौरवशाली इतिहास को दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए जो उत्प्रेरण की आवश्यकता थी, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है. आज इस मंच पे आप देख रहे होंगे करीब 70 इंडस्ट्रियल लोगों के नाम इन बोर्ड्स पे आपको दिख रहे हैं. और ये 70 कंपनियां आज हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके बैकिंग के लिए आपके समक्ष यहाँ मौजूद हैं. इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि हमें इस उद्योग को चलाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है वो आज इस फेडरेशन के साथ इस मंच पर उपस्थित है. हमारा व्यवसाय जो 7 से 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, अब मुझे लगता है कि जहां एक और एक मिलकर के आप 11 हो गए हैं, हमारे उद्यमी, इंडस्ट्री और फार्मर्स, तो ये गति और तेजी से बढ़ेगी. और उस गति को बरकरार रखने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा. हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? उन आवश्यकताओं के सतत उपयोग के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? क्योंकि होता है जब आप गति पकड़ते हैं तो आपको उन सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो उत्पादन की दृष्टि से आपके लिए बहुत आवश्यक होते हैं. मे बी कॉर्न और सोया, मे बी वैक्सीन, मे बी फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल्स, and to a greater extent the marketing strategies too. नए चैलेंजेस आपके सामने हैं. 28 राज्यों का बना हुआ ये देश, जहां अलग अलग विविधताएं हैं, परंतु जैसा अभी डॉक्टर हुड्डा ने बताया कि लगभग सारे प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन आज यहाँ मौजूद है. तो मुझे इस हाल में आज एक मिनी भारत के दर्शन भी हो रहे हैं. बड़े प्रयासों से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं. इन प्रयासों को आगे भी बरकरार रखना है. और जहां तक मैं मुर्गी की बात करूं, कुक्कुट की बात करूं, पोल्ट्री की बात करूं, तो वैदिक काल से ये इस देश में मौजूद रहा है, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा. क्योंकि आप लोग
कर्ण की भूमि के काफी समीप है करनाल, और पता नहीं आप लोगों को ज्ञात है या नहीं है, पर मैंने मेरे जो पूर्व सचिव थे तरुण श्रीधर साहब, हम लोगों का काफी विचार विमर्श हुआ था और इतिहास को हम लोगों ने खंगालने का प्रयास किया था। और सबसे पहली युक्ति, सबसे पहला जो प्रयोग मुर्गी का दिखा, वो कर्ण ने अपने रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसका सिंबल मुर्गी थी। उसी भूमि पे आज बैठ करके हम लोग पुनः मुर्गी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सिंस आई हैव बीन गिवन अ टास्क ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, हम लोग अपने आप को सिर्फ मुर्गी पालक तक समझने में सीमित ना करें। आज की तारीख पे अगर आप देखें, वर्तमान परिदृश्य में हमारे देश में कुपोषण एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं हमारे देश में। और ये समस्या हमको तब पता चलती है जब हम सिस्टमेटिक सर्वे करते हैं इनका, और हर 5 साल, हर 10 साल में नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर का सर्वे होता है। पिछले 10 सालों के अंतराल में देखें तो बच्चों की कुपोषण की जो समस्या है उससे निजात थोड़े मायने में हमको मिली है, पर हम अपने आप को सफल नहीं कह सकते। और सबसे मेन दिक्कत जो है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जिसके कारण कुपोषण की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जब आप अपने आप में स्वयं महसूस करेंगे कि इस कुपोषण की समस्या से निजात के लिए भी जो कुक्कुट व्यवसाय है, जो पोल्ट्री का व्यवसाय है, वो भी एक साधन साबित हो सकता है, तो आप अपने आप को भारत के इस महत्वपूर्ण मिशन का एक हिस्सा भी मानेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। आज जहां आप लोगों का उद्देश्य इस व्यवसाय के साथ कुपोषण की समस्या से जूझना है, अपने राष्ट्र की आर्थिक उत्थान की सोचना है, और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भोज्य पदार्थ के रूप में अपने देशवासियों को उपलब्ध कराना है, तो मैं अपनी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निरंतर इस प्रयास में लगे रहिए। दूसरी ओर जहां भारत के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की समस्या के बारे में बातचीत करते हैं, आपको बताऊं 2 मायनों में भारत बहुत यूनिक है। और टाइम एंड अगेन हमने सुना भी है कि हमारे यहाँ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रिपोषण यूथ का मौजूद है। तो लगभग 35% लोग जो 18 से 35 साल के बीच में हैं, ये वर्कफोर्स हमारे पास उपलब्ध है विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिए अपने देश में। कौशल विकास के जरिए, जिसमें पोल्ट्री उद्यमता भी एक है, हमें इसकी ओर भी ध्यान देना है। और जब इन सारी चीज़ों की बात हम करते हैं, हमेशा वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट एनालिसिस। हम देखते हैं हम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एक और चीज, खासकर जो पोल्ट्री की उद्यमता से जुड़ा हुआ है, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हमने हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि की है। और ऐसा नहीं है कि हमको सेटबैक्स नहीं लगे हैं, बस इस इंडस्ट्री का, इस छोटे से बर्ड का खासियत और खूबी यही रही है कि जितनी तेजी से हमें झटका लगा है, उतनी तेजी से हमने बाउंस बैक किया है। एंड हैट्स ऑफ टू द पोल्ट्री इंडस्ट्री फॉर दिस। हमेशा बिना हार माने हम लोगों ने आगे चलने का प्रयास किया। देश में आज हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भी हैं, और आने वाले समय में इनकी निरंतरता बनी रहने की संभावनाएं भी हैं। चाहे वो अच्छी क्वालिटी का जर्मप्लाज्म हो, अच्छी क्वालिटी का पोषक आहार हो,
हमारे बर्ड्स को बचाने के लिए बायोलॉजिकल्स और उसकी टीके हों, सिर्फ थोड़ी सी कमी जो हमारे पास आज की दशा में नजर आती है वो है अपनी विपणन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की। मार्केटिंग में अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, और ख़ासकर अगर मैं कहूँ कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस के नाम पे हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अतिशयोक्ति नहीं है। थोड़ा बहुत हमें पता है, थोड़ा बहुत हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, और कम से कम इतना तो जानते हैं कि ये प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और ये कंजम्पशन सेंटर्स हैं, पर उनकी ट्रैकिंग, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी सीजनल रिक्वायरमेंट, इन पे भी अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। टेक्निकल सेशन में मेरे सहयोगी, मेरे अन्य वक्तागण इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, देश की आर्थिक उन्नति में हमें विपणन व्यवस्था के तहत, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के तहत इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितना पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट पैदा होता है, चाहे वो अंडा हो और चाहे वो मीट हो, उसका सिर्फ लगभग 10% ही इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर होता है। जो भी कंट्रीज अपने यहाँ जो भी पैदा करते हैं उसको सम्मिलित रूप से देखें तो इट इज ओनली 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन दैट एंटर्स इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। विज़ अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे देश में ये जो प्रिपोर्शन है ये सिर्फ 3 से 3.3% है। दैट शोज अ वास्ट स्कोप एग्जिस्ट। और वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि खासकर नॉर्थ इंडिया में हमारा जो बेल्ट है पंजाब और हरियाणा का, और यहाँ के फार्मर्स जिस लेवल पे अपने प्रोडक्शन